गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीष आप सभी विद्यार्थियों का सेंट सोल्जर शिक्षा समिति की ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ पढ़ चुके थे। पार्ट नंबर 5 हमने पढ़ा था, जिस पार्ट नंबर 5 के माध्यम से हमने क्या पढ़ा था कि निखिलम सूत्र के द्वारा घनफल ज्ञात कीजिए, जिसमें हमने दो विधियां पढ़ी थी, आधार विधि और उपाधार विधि। आधार विधि के बारे में हमने पार्ट 5 में पढ़ लिया था। तो आप सब उस वीडियो को, पार्ट 5 वाले वीडियो को देखकर अपने नोट्स तैयार करें। आज हम पढ़ने वाले हैं उपाधार विधि, यानी टाइप नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो किस तरह से हम स्टडी करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने आपको आधार विधि बताई थी। तो आधार विधि का मैं एक बार आपको फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि किसी भी संख्या का अगर क्यूब निकालना है, किसी भी संख्या का अगर क्यूब निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। क्यूब है तो इसमें 3 खंड बनेंगे। फर्स्ट खंड में क्या लिखोगे, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। ठीक है, पहले खंड में ये रहेगा। उसके बाद यहाँ 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू, यहाँ विचलन है तो विचलन का स्क्वायर आ जाएगा, विचलन का होल स्क्वायर ऑब्लिक। पार्ट नंबर 3 में क्या रहेगा, तृतीय खंड में क्या रहेगा, यहाँ विचलन स्क्वायर है तो उधर आ जाएगा विचलन का क्यूब, विचलन क्यूब। तो ये इसका फॉर्मूला था जो हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं उपाधार विधि। उपाधार विधि का किस तरह से सॉल्व करना है, पहले आपको पता होना चाहिए उपाधार विधि कब लगती है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 1 और 9 के अलावा कोई सा भी आ जाए, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 2 से लेके 8 तक कोई सा भी अंक आ जाए तो कौन सी विधि को अप्लाई करना है आपको, उपाधार विधि को। उपाधार विधि में हमें 4 चीजें हमें पता होना चाहिए। कौन कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले संख्या हमें पता होना चाहिए, उसके बाद उसका आधार पता होना चाहिए, उसके बाद उसका विचलन उपाधार अंक पता होना चाहिए। उपाधार अंक ही बताता है, उपाधार अंक ही बता रहा है कि ये कौन सी विधि को शो करेगा, उपाधार विधि को। और लास्ट में क्या निकालते हैं, उसका विचलन। अगर ये चारों हमें पता लग जाए सवाल का तो बस फॉर्मूले में आपको मान को पुट करना है और उसके बाद आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, किसी भी संख्या का अगर मैं क्यूब निकालूंगा और विधि कौन सी यूज करूंगा, उपाधार विधि, तो उसका फॉर्मूला होगा सेम टू सेम, दोनों फॉर्मूले एक ही रहेंगे। बस फर्क क्या होगा कि इस विधि में उपाधार अंक जुड़ेगा। तो कैसे निकालता हूं मैं, देखिए पूरा सेम टू सेम सूत्र रहेगा, पूरा सेम टू सेम इसका फॉर्मूला रहेगा। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। किस तरह से, सबसे पहले ये पूरा ऐसा का ऐसा लिखूंगा, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। अब ये पूरा का पूरा जो है इसके गुणा में क्या लगाना है, उपाधार अंक का स्क्वायर, उपाधार अंक का स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। क्या रखेंगे, प्रथम खंड में सूत्र पूरा ऐसे कैसे रहेगा, उस पूरे सूत्र को ब्रैकेट में लिख के उसके गुणा में क्या लगा देना, उपाधार अंक का स्क्वायर। दूसरे वाले खंड में भी लिखा ये रहेगा, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, इसके गुणा में लग जाएगा सिर्फ उपाधार अंक, यानी उपाधार अंक गुणा में लग जाएगा। और ये पूरा ऐसे कैसे, 3 इंटू विचलन स्क्वायर। और तीसरे खंड में क्या रहेगा, जो इसमें है वो इसमें रखना है, यानी कि विचलन का क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो आप एक बार राइट डाउन कर लें इस फॉर्मूले को। दोनों फॉर्मूले अगर एक याद हो जाएगा तो दूसरा याद हो जाएगा। उपाधार में सिर्फ ध्यान रखना है, पहले खंड में इस फॉर्मूले को पूरे को ब्रैकेट में लिख दे और इसके गुणा में क्या लग जाएगा, उपाधार अंक का स्क्वायर। और दूसरे वाले खंड में 3 इंटू विचलन स्क्वायर आधार विधि का था, इसी के गुणा में क्या लग जाएगा, सिर्फ
गुणा में, और लास्ट वाले में सिर्फ विचलन का क्यूब रहेगा। ठीक है, राइट डाउन कर लिए। अब मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ, फिर आपको होमवर्क के क्वेश्चन भी मैं देने वाला हूँ, तो एक बार आप राइट डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 35 का क्यूब निकालिए यानी घनफल निकालिए, और निखिलम विधि यूज करनी है। निखिलम का दूसरा नाम होता है यावदूनम तावदूनी। तो दोनों ही विधियों का नाम याद रखना, सेम है प्रोसेस। तो देखो किस तरह से करना है। सबसे पहले चेक करना है कि ये आधार विधि है कि उपाधार है। आपने देखा कि इसका अंतिम अंक 3 आ रहा है, तो ये कौन सी विधि से होगा? उपाधार से। तो इस जब भी उपाधार विधि आएगी तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 4 चीजें मुझे पता होना चाहिए। पहला, संख्या, किस संख्या का कर रहे हो? 35 का। आधार कितना होगा 35 का? मुझे बताइए। आधार होगा 10, और इसका विचलन क्या होगा? उपाधार अंक और विचलन, उपाधार अंक और विचलन कैसे निकालते हैं? देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि इसका अंतिम अंक कितना है? 3। ये अंतिम अंक ही क्या कहलाएगा? उपाधार अंक कहलाएगा, यानी कि 3। ठीक है, फिर बचा कितना? ये उपाधार अंक हो गया, तो बचा कौन? फिर 5। ये 5 ही क्या होगा? इसका विचलन हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। किसी भी संख्या का अगर मैं क्यूब निकालूंगा, कौन सी विधि यूज कर रहा हूं? उपाधार विधि। तो उपाधार विधि के अंदर ये विधि कौन सी चल रही है? उपाधार विधि। अब फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले आपको आधार का याद है तो वो याद रख लेना। क्या था आधार का फॉर्मूला? कि संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। यही था फर्स्ट पार्ट में। बस इसके गुणा में किसको लगाना है? उपाधार अंक, और उस अंक का भी क्या करना है? स्क्वायर। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड में क्या था? 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। अब इसके गुणा में किसको लगाना है? उपाधार अंक लगाना, उपाधार अंक। और पार्ट नंबर थर्ड में क्या आएगा? विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, एक दो बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब कैसे मान को पुट करते हैं? देखिए, सबसे पहले संख्या कितनी थी? 35। संख्या कितनी है? 35 का क्यूब कैसे निकालेंगे? संख्या की जगह 35 लिखा। उपाधार अंक कितना है? 3। तो उस 3 का क्या करना है? स्क्वायर इंटू ब्रैकेट, संख्या है 35 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है? 5 ब्रैकेट ओब्लिक उपाधार अंक कितना है? 3 इंटू ये 3 इंटू विचलन कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर और स्क्वायर, और विचलन है 5, तो 5 का होल क्यूब। तो वैल्यू पुट करना आ गई। अब वैल्यू पुट करने के बाद हम कैसे इसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू ब्रैकेट, पहले आपको इंटू करना है। 2 पंजे कितना होगा? 10 प्लस 35 का 35। पहले 5 का स्क्वायर और 9, 3 को 3 से इंटू कर दें। 3 3 9 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। मैंने आपको क्यूब लिखवा दिए हैं, तो उन क्यूब्स को आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर सोल्व करता हूँ। 9 इंटू, पहले इनको जोड़ना है। ध्यान रहे 9 को 35 से गुणा नहीं करना, पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो 35 में 10 जोड़ोगे तो 45। 25 को 9 से इंटू करेंगे तो 25 नाम 225, और ये आएगा 125। इसको भी इंटू कर लेते हैं। इसको इंटू करोगे तो 9 पंजे 45, हासिल का 4, 9 जोड़ 36 और 4 कितने हो गए? 36 और 4 कितने हो गए? 40। बाकी सेम ऐसे कैसे। अब जब सारे सोल्व हो जाए उसके बाद चेक क्या करना है? क्या कोई माइनस में तो नहीं है? कोई माइनस में नहीं है। तो फिर आगे क्या
उसके बाद ये 5 ऐसे कैसे रहेगा, फिर यहां पर भी कौन रहेगा, 7 रहेगा, फिर ये 23 को किस में जोड़ दोगे, 405 में, 405 में 23 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 428 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 428। ये इसका आंसर था, 42,875 इसका राइट आंसर था। तो क्या ये विधि समझ में आई? मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 83 का क्यूब ज्ञात कीजिए। तो बताइए कौन सी विधि लगेगी, आधार, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक 8 आ रहा है। तो संख्या कितनी है, 83, आधार कितना है 83 का, आप कहोगे इसका 10 आधार लेना है। कितना लेना है, 10। 89 से छोटे हैं तो इसका 10 ले लीजिएगा। उपादान अंक और विचलन कैसे पता करेंगे, यहां से पता करो। बताइए उपादान अंक कैसे निकालेंगे, इसका अंतिम अंक कितना है, 8, तो वो उपादान अंक कर दो और इसमें पहले उपादान अंक के अलावा जो जो बच जाता है वो ही आपका विचलन कर देना। क्या बचा फिर, 3, तो ये 3 ही इसका क्या होगा, विचलन होगा। फॉर्मूला आपके पास है, इस फॉर्मूले में कैसे वैल्यू पुट करना है फिर से देखिए। संख्या का क्यूब यानी 83 का क्यूब बराबर उपादान अंक का स्क्वायर, यानी उपादान अंक कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर इनटू ब्रैकेट संख्या है 83 प्लस 2 इनटू विचलन कितना है, 3 ओब्लिक उपादान अंक कितना है, 8 इनटू 3 इनटू विचलन का स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर, विचलन कितना है, 3, तो 3 का होल क्यूब। सॉल्व करते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64, पहले इनको जोड़ देना, 83 प्लस 3 दूनी 6, 3 का स्क्वायर और 8 को 3 से इंटू करना है, 8 तिया 24 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 64, 83 के अंदर 6 जोड़ोगे तो कितने हो गए, 89, 89 के बाद इन दोनों को इंटू कर लेते हैं, 9 चौक 36, हासिल का 3, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितने होते हैं, 21, और यहाँ पर आ जाएंगे 27। अब ये भी रहा, इसको भी क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई में कर देता हूँ, तो जो जब मैं इसको इंटू करूंगा तो क्या आएगा, इनको इंटू करने पर 56 96, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे कैसे रहेंगे, 216 और 27। चेक करो कोई माइनस में तो नहीं आ रहा, कोई माइनस में नहीं है, तो आपको इन दोनों खंडों में कितने अंक रहने हैं, रखने हैं, वो कौन बताएगा, आधार। आधार में कितने जीरो हैं, 1 जीरो है, तो यहाँ पर 7 रहेगा और ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा, कितने हो गए, 218, कितने हो गए, 218, बाकी ऐसे के ऐसे। उसके बाद क्या करना है, इसमें भी कौन सा अंक रखोगे, 8 रखेंगे, तो ये 21 जो है वो आगे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए, 7 का 7 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, 21 इसमें जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 6 में 21 जोड़ते हैं, तो 6 और 1 हो गया 7, 9 और 2 कितने होते हैं, 11, हासिल का 1, यहाँ पर 6 और 1 7 और 5, ये इसका राइट आंसर था। आप एक बार जोड़ कर भी देख लें, क्योंकि जल्दीबाजी में आपको गलती नहीं करनी, सवाल को सही करना है। 57 17 इसका राइट आंसर था, कितना, 5,71,787 इसका आंसर था। क्या ये विधि समझ में आई? मैं लास्ट एक क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं दे दूंगा, तो आप होमवर्क करके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सेंड कर दें। तो देखिए हमारा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 208 का क्यूब निकालिए। तो बताइए कौन सी विधि लगेगी, आधार विधि या उपादान, उपादान विधि लगेगी, क्योंकि अंतिम अंक 2 है। उपादान लिखा, संख्या कितनी है, संख्या आपके पास है 208, आधार कितना है 208 का 100। उपादान अंक कैसे निकालोगे, ये अंतिम अंक ही उपादान अंक का रहेगा 2, और फिर बचा को लास्ट में
विचलन कर देगा। 8 भी लिख सकते हो और 0.8 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, देखिए संख्या आपके पास है 208 का क्यूब बराबर उपादान अंक कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट संख्या कितनी है 208 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है 0.8, उपादान अंक है 2 इंटू 3 इंटू विचलन कितना है 0.8 का होल स्क्वायर, विचलन कितना है 0.8 का होल क्यूब, ठीक है। वैल्यू पुट करा, वैल्यू पुट करने के बाद अब सोल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले होल स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इनको गुणा करेंगे, 2 को 8 से इंटू करोगे तो 2 8 16 प्लस 208 ऐसे कैसे 3 दूनी 6 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का क्यूब कितना होता है 512, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा 224 इंटू कितना 4, इन दोनों को आपने जोड़ दिया 224 और 4 का 4, इनको इंटू करो 6 चौक 24, 6 चौक 24 हासिल का 2, 6 36, 36 और 2 कितने होते हैं 38, 512 ऐसे केस। इनको भी मैं इंटू कर देता हूँ, 4 चौक 16 हासिल है 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 दूनी 8, बाकी सेम ऐसे कैसे रखेंगे। अब क्या याद रखना है, कोई माइनस में तो नहीं आ रहा, तो आप कहेंगे नहीं, तो अब अंतिम आधार में कितने जीरो हैं 2 जीरो है, तो इन दोनों खंडों में 2 अंक रहेंगे, यानी यहाँ पर रहेगा 12 और 5 इधर कैरी हो जाएगा प्लस 5 इधर कर दे आप, इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 382 हो जाएगा और 856 ऐसे के ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, 9 यहाँ पर 89 को रखना है, 12 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ रहेगा 89 89 और 3 को इधर क्या कर देंगे जोड़ देंगे, कैरी कर देंगे, 3 896 के अंदर 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 899, तो इसका राइट आंसर होगा 89 98 912। तो ये आपका क्वेश्चन क्या समझ में आया। तो आज का होमवर्क आप राइट डाउन कर लीजिएगा। इसका आज का होमवर्क है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो उसको आपको सॉल्व करना है और जरूर हमारे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में या आपको कमेंट के द्वारा हमें उनका आंसर बताना है। ओके, तो राइट डाउन कीजिए आज का होमवर्क। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन है आपके, होमवर्क क्वेश्चन क्या होंगे, 31 का होल क्यूब निकालना है, 56 का होल क्यूब, 72 का होल क्यूब और 303 का होल क्यूब। इन सभी सवालों को आपको निखिलम के उपाधार विधि के द्वारा सोल्व करना है, फॉर्मूला अच्छे से पुट करना, वैल्यू रखना और फिर कैलकुलेशन आपको सही करनी है। एक बार वीडियो को जरूर देखें और अगर कोई दिक्कत होती है वीडियो को पॉज करके आप उसको 2-3 बार देखेंगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, कुछ नई कैलकुलेशन सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।